Hello friends, welcome to Imp Exports, a world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. Friends, thank you so much again for the valuable response. कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट करा था सर आप पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो क्या आप हमें हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं दे सकते हैं? तो जरूर से हम दे सकते हैं सर। तो आज मैंने कुछ जो भी वन लाइनर आंसर्स में दे सकता हूं उनका मैंने एनालिसिस करा है कि कुछ व्यूअर्स ने इस तरह से क्वेश्चन करे हैं कि उनका सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन होता है। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स सी कि हमारे व्यूअर्स ने क्या वन लाइनर क्वेश्चन करे हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राहुल के जी ने करा हुआ है। तो कुछ मैंने एक एनालिसिस करा होगा जिनके ऊपर इन्होंने कमेंट करा है, हेलो सर, वेरी इंफॉर्मेटिव एनालिसिस, प्लीज मेक एड ऑन वीडियोस अबाउट जो कंट्रीज आपने बताई उसमें पेमेंट टर्म्स क्या रहे और सेफ्टी मेजर्स क्या चूज करें। तो राहुल जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेमेंट टर्म्स जो है वो म्यूचुअली डिसाइड होता है बायर और सेलर के बीच में। तो आप कुछ ऐसी कंट्री चूज कर रहे हैं जहां पे आपको थोड़ा पेमेंट डिफॉल्ट होने के चांसेस लगते हैं या कुछ भी हो, तो आप सबसे पहले बाहर से आप 100% एडवांस की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करेंगे सर 100% एडवांस तो कोई भी नहीं देता है। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि आप एलसी पे जा सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। बट एलसी भी जो है वो 13 टाइप्स की एलसी होती है, तो उसमें से भी आपको कौन सी एलसी पे जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर कोई बैंक को अप्रोच कर रहे हैं और बैंक साइड से अगर वो बोल रहे हैं कि हम आपको एक्स वाई जेड कंट्री में एलसी ओपन करके नहीं दे सकते हैं या हम एलसी का जो रिस्क है वो नहीं ले सकते हैं, उस केस में आपको 100% एडवांस जाना है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं 100% एडवांस मीन्स आप बोल सकते हैं कि 30% आप एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और 70% बिफोर शिपमेंट। तो ये भी 100% का ही होता है क्राइटेरिया, तो आप उस हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पे आप लायबिलिटी दे सकते हैं, बट अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप लायबिलिटी ना दे, ये मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 30 डेज का क्रेडिट होता है, 60 डेज होता है, 120 डेज होता है। तो क्रेडिट पे अगर आपको नहीं जाना है तो पेमेंट टर्म्स जो है आप 100% एडवांस पे जाइए या फिर 30% एडवांस पे जाइए, बाकी का आप एलसी करवा लीजिए। तो ये टोटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है आपके और बायर के बीच में। दूसरा हमारा सवाल पूछा है शुभामय दास जी ने, सर पोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है क्या? मिस्टर दास, पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हार्ड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हार्ड कॉपीज वहां पे आपको सबमिट करनी रहती है सर। तो हार्ड कॉपीज में बहुत सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा प्रोसेस थोड़ा क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि आपको ऑनलाइन भी जाके आपको डिजिटल सिग्नेचर से कहीं कहीं पे आपको डिजिटल सिग्नेचर करना रहता है। मतलब डीएससी तो आपको लेना ही है, बट आपको खुद को एक पोर्टल पे जाके वहां पे जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपको खुद वहां पे जाके एक पोर्टल आपको दिया जाएगा ऑनलाइन, वहां पे आपको आपके डिजिटल सिग्नेचर करना होता है। तो वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हार्ड कॉपीज पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए रहते हैं। ठीक है मिस्टर दास, थैंक यू सो मच। मिस्टर एम मुस्ती जी ने पूछा है जीएफई ऐप से क्वेश्चन कैसे करें। तो मैंने आपको बताते रहा हूं कि बहुत सारे वीडियोस में कि अगर आपको कोई भी छोटी भी ये सब क्वेरीज हैं, अगर आपको फ्री में कंसल्टेशन भी चाहिए, तो आप हमारी जीएफई एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की, जो आप डाउनलोड करें। वहां से आपको जब भी आप डाउनलोड करें आप स्टूडेंट ही सिलेक्ट करें, पेरेंट्स ना सिलेक्ट करें। जैसे ही आप वो डाउनलोड करेंगे आपको चैट बॉक्स का ऑप्शन आएगा, वो चैट बॉक्स में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी क्वेश्चंस हैं मिस्टर मुस्ती, वो वहां पे आप क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। अश्विन प्रजापति जी का क्वेश्चन है, पल्सेस एक्सपोर्ट होता है अल्जीरिया में? मिस्टर प्रजापति, पल्सेस एक्सपोर्ट होता है अल्जीरिया में, बहुत कम मात्रा में होता है, बट उसके ऊपर भी मैंने आपके लिए थोड़ा एनालिसिस करा है कि सबसे ज्यादा क्या होता है। इंडिया से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट होता है अल्जीरिया के अंदर? तो काबुली चना प्लस देसी चना और उसके अलावा कुछ बच जाता है तो उस हिसाब के चने।
अब आप यहाँ पे देखिए मैंने एनालिसिस करा है 1819 में 207 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, बट 1920 में 88 लैक्स का ही एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये भी आपको एक एनालिसिस है जो आपको करना रहेगा, ठीक है। ये सॉरी 88 करोड़ का। अब यहाँ पे देसी चना है, वैसे ही सेम 18-19 में 4 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट हुआ था, 19-20 के अंदर 1.25 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट हुआ है। वैसे ही कोई देसी चना के अलावा और काबुली चने के अलावा अगर आपके पास कोई चना है तो उसका एनालिसिस यहाँ पर जो है वो 85 करोड़ का 18-19 में और 19-20 में 74 करोड़ का। तो वहां पे इतना एक्सपोर्ट नहीं होता है मात्रा के अंदर, बट जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर करा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निहार दलाल जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस बट डोंट नो व्हाट टू डू, मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी? Definitely, we can help you, Mr. Dalal. Mr. Dalal, I again request you to please download the GFE application. Whatever the questions you have related to your query, doubts, you can draft it on chat box. Our team will get back to you on that. अगर आपको कुछ एनालिसिस की जरूरत है तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने कहा मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप शुरू करना चाहते हैं, बट शुरू करने के लिए भी एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, तो आप कौन सा एक्सपोर्ट चूज करना चाहेंगे, कौन सा प्रोडक्ट चूज करेंगे, उसके लिए आप कौन सा मार्केट चूज करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत सारे एनालिसिस की जरूरत रहती है, ठीक है। तो आप जीएफई एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे आप अपना क्वेश्चन पुटअप करिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी सामने से। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंचल मेहरा जी ने पूछा है, हेलो सर, आई वांट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, प्लीज सजेस्ट। तो अगेन मिस्टर मेहरा, मैं आपको वापस से सजेस्ट करूंगा जीएफई एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पे चैट बॉक्स में आप जाके अपना क्वेश्चन पुटअप करिए, आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करे जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, डिटेल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट, फॉर मार्केट, फॉर बायर, फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल ऑफ दिस। पेमेंट टर्म्स इज ऑल्सो वन कंसर्न, क्यों? क्योंकि हम सब इसके लिए काम करते हैं, ठीक है। वो अगर आपके पास में ठीक तरह से नहीं आएगा तो फिर वो काम करने का मतलब नहीं रहता है। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हिमांशु जी ने पूछा है, हाउ मच अमाउंट इज नेसेसरी फॉर डॉक्यूमेंट इन एक्सपोर्ट? सर मेरे को थोड़ा क्लियर करना था इसमें, हाउ मच अमाउंट इज नेसेसरी फॉर डॉक्यूमेंट इन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट बनाने में कोई चार्जेस नहीं लगता है सर। जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेने रहते हैं, जैसे कि आपको कोई एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले शॉप एस्टेब्लिशमेंट लेटर चाहिएगा, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल टैक्स पे करना रहेगा, जो कि अगर आप प्रोपराइटरशिप पे जाते हैं तो 2400 का प्रोफेशनल टैक्स आपको पे करना है। उसके बाद आपको जीएसटी लेना है, तो जीएसटी का आप कोई एजेंसी हायर करते हैं या हमसे निकालते हैं तो वो एजेंसी चार्जेस आपको पे करने हैं। जीएसटी के बाद आपको आपका करंट अकाउंट ओपन कराना है, करंट अकाउंट में जो भी मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है वो आपको करना रहता है। उसके बाद आपको अपना आईसी के लिए अप्लाई करना है। आईसी के बाद में आपको आरसीएमसी, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको आपका रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना रहता है, और उसके बाद में जाके आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, ठीक है। तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन ये सब जो आपको जो चार्जेस मैंने बताया, इट कम्स टू नियर बाय, आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 25,000 के अंदर आपका ये कंप्लीट होगा, सब कुछ मिला के। और डिपेंड करता है कि आपका आरसीएमसी कौन सा है, क्योंकि आरसीएमसी 5,000 से लेकर 35,000 के बीच में रेंज करता है। तो ये भी आपका डिफरेंशिएशन वहां पे आएगा। जो मैंने अमाउंट बोला है 25,000, वो शायद बढ़ के 50,000 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो आपके मैंने यहाँ से आंसर्स प्रोवाइड करे हैं। आगे चल के अगर आपको और भी कोई डॉक्यूमेंटेशन या और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पुटअप करिए। आई रिक्वेस्ट अगेन, जीएफई एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां से आपके वन लाइनर जो भी कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं वहां पे आपको एक पूरा डिटेल एनालिसिस करके भी आपको बताया जा सकता है कि आपकी कौन सी कंट्रीज में आप अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।